ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी हर परिवार अपने बच्चों से दुखी, बच्चे परिवार में दुखी। क्यों ऐसा देखने में आता है? उसका कारण क्या है? क्या कमी है जो हर परिवार सब कुछ होते हुए भी दुख से पीड़ित हैं? माँ बाप परेशान और भी लोग परेशान रहते हैं। इसका कारण को जानें। अगर इस कारण को आप जानेंगे तो ये वाणी को श्रवण करें। दास बताने की कोशिश करेगा। अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो ये दुख आपके हल्के हल्के कम हो सकते हैं। तो आइए एक ही बाणी में उपाय को जानें। सब जग तो भरमत फिरै, सब जग तो भरमत फिरै, ज्यों जंगल कारो। सब जग तो भरमत फिरै, ज्यों जंगल कारो। सतगुरु सो सुधि भई, सतगुरु सो सुधि भई, जब देखा कुछ मौज कबीरा, जब देखा कुछ मौज। सब जग तो भरमत फिरै, ज्यों जंगल का रोज, सतगुरु सो सुध भई, जब देखा कुछ मौज। तो आज सारा जग इस हेर फेर में है और नित परिवार, बच्चे, बड़े सब दुखी हैं। जिस परिवार को देखो तो कहीं सुख नज़र नहीं आता। बहुत कुछ दौलत होने पर भी वो एक मांग बढ़ती रहती है, वो कभी मांग पूरी नहीं होती। वो बच्चे बड़े सब ही उससे पीड़ित रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो आइए वाणी देखिए क्या संदेश दे रही है। आजकल के मानव को अगर चाहें तो वो अपने दुख को कम कर सकता है। वो दुख कैसे कम होंगे? क्योंकि अज्ञानी मनुष्य नील गाय की भांति इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। वो हर अज्ञानी मनुष्य, अब मनुष्य में बच्चे भी आ गए, बड़े भी आ गए, सब इस मनुष्य में आ गए। तो अज्ञानी मनुष्य नील गाय की भांति इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। अब अज्ञान किस चीज़ का है? अज्ञान इसलिए है कि ना तो सद्गुरु की तरफ ध्यान जाता, ना सत्संग को श्रवण करते, ना कभी कोई शास्त्र उठा के देखते, ना बच्चों को सत्संग अटेंड करते, कभी रामायण पढ़ा के सुनाए। तो ये जो स्थिति है ये सबसे ज़्यादा दयनीय है। जो बच्चों में आजकल एक सत्संग के संस्कार, एक शास्त्रों के संस्कार न होने से वो उनको यहाँ पर बता रहे हैं अज्ञानी मनुष्य। वो है अज्ञान, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने गुरु को नहीं जाना, किस प्रकार उसके दुख कम हो सकते हैं। वो एक
सत्संग की नींव अगर बच्चों में डाली जाए तो वो ये काफ़ी कलेश दुख कम हो सकते हैं, जो हर समय परिवार तनाव में रहते हैं, जबकि कोई रुपया पैसा किसी दौलत की कमी नहीं है, फिर भी सब कुछ होते हुए भी वो संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि सत्संग के संस्कार ना देना। देखिए, गुरुदेव ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं, वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। इतनी बड़ी चेतावनी एक सत्पुरुष की, तो कम से कम उसे समझें। अब बच्चों में शास्त्र पढ़ने का कुछ निश्चित समय डालें कि जिससे वो कुछ पढ़ें। ना पढ़ पाएँ तो घर के बड़े उनको पढ़ाएं और एक सत्संग से जोड़ें कुछ समय के लिए, तो निश्चित ही उनमें परिवर्तन आ सकता है। वो जो बच्चों में बड़ों में आए दिन नोक झोंक देखने को मिलती है, वो उससे सब दूर हो सकते हैं। एकदम तो दूरी नहीं होती। भगवान से भी प्रेम हल्के हल्के होता है। जब वो जप करता है, एक प्रभु की याद करता है, तो उसको हल्के हल्के भगवान से प्रेम होने लगता है। इसी प्रकार बच्चे जब एक सत्संग से जुड़ेंगे, एक आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़ेंगे, थोड़ा सा माँ बाप उनको समय देंगे, तो निश्चित ही वो जो परेशानियाँ आए दिन परिवारों में देखने को मिलती हैं, उनसे वो दूर हो सकते हैं। तो ये जो वाणी अभी आपने सुनी, इसके भावार्थ को श्रवण करें। ये क्या संदेश दे रही है? अज्ञानी मनुष्य नील गाय को भांति इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा है, अनेक योनियों में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर वो सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो वो उस नीच गति, उस पता नहीं कौन सी योनियों में जन्म मिले, फिर वो आगे आने वाले दूसरे परिवारों से जुड़ेंगे, वहाँ पर भी उसी प्रकार दुही रहेंगे। तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए उस आत्मज्ञान, उस आत्म सत्ता, उस प्रभु को जानना जरूरी, उस गुरु को जानना जरूरी। तभी कुछ ये भटकाव खत्म हो सकता है, जो आजकल भटकाव और परिवारों में देखने को मिलता है। तो ये दूर करने का रास्ता है एक सतगुरु की शरण, एक सत्संग, एक शास्त्र का ज्ञान बड़े लोग बच्चों को दें और कोशिश करें बच्चों को जोड़ने की, तो निश्चित ही परिवार के दुख कष्ट कम हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।